फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आज हम लैब टेक्नीशियन एग्जाम को लेकर के ये जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर व्यापम द्वारा। ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए जल्द शुरू करेंगे। एक जानकारी और ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी। कल एक न्यूज़ वायरल हुआ था, मैं वीडियो भी बनाया था कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत सारा टेलीग्राम चैनलों में भी देखने को मिल रहा था। तो आपका बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपका पेपर जो है एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन नहीं हुआ है, क्योंकि व्यापम के साइट में जो पोस्टपोन वाला डेट वाला जो विज्ञप्ति जारी हुआ था वो अभी तक के जो है अपलोड नहीं हुआ है। तो आप स्थगित न माने, आप तैयारी अपना जारी रखें और जो दूर दराज के स्टूडेंट होंगे वो अपना तैयारी जारी रखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी किए थे। तो चलिए, उसे जब तक व्यापम के साइट में अपलोड नहीं हो जाता कि लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया है, उसका प्रेस विज्ञप्ति जब व्यापम में अपलोड होगा तभी हम उसे मानेंगे, अन्यथा वो न्यूज़ फेक न्यूज़ है। चलिए यहाँ देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान आज हम जो है सॉल्व करेंगे। चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान पहला क्वेश्चन है, किसी प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के समय से पूरा करने के समय के अंतराल को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। तो देखिए, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पांस टाइम और थ्रूपुट। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। हमसे कितना क्वेश्चन बनते हैं आप जरूर चेक करें अपना आंसर। टर्न अराउंड टाइम के नाम से जाना जाता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपर लिंक का चयन कैसे करते हैं। देखिए 132 का तो कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस डी टैब और कंट्रोल प्लस एच, तो किसके द्वारा करते हैं। स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपर लिंक का चयन जो है टैब से करते हैं, तो 132 का सी करेक्ट आंसर है। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक लेजर प्रिंटर है। देखिए एक लेजर प्रिंटर क्या है, अच्छे से पढ़िए। एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक बार में कई प्रतियाँ ले सकता है, एक बार में करेक्टर को प्रिंट करता है। तो 133 का चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक बार में कई प्रतियाँ ले सकता है, तो बी और सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेंड माइक्रो क्या है। देखिए ट्रेंड माइक्रो क्या है ये पूछा गया है। तो ट्रेंड माइक्रो जो है ये क्या है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यह केवल एक प्रोग्राम है, यह एक वायरस है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ट्रेंड माइक्रो जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 134 का। 135 नंबर देखते हैं। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब क्या है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, अन्य एग्जाम में भी देखें तो बार बार पूछा गया है। इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसीजर और इंटरनेट प्रोसेसर। तो सही आंसर है इंटरनेट प्रोवाइडर। ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में भी आपको दिया था। तो 135 का जो है 135 का सॉरी इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब पूछा है 135, तो ये क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। करेक्ट कर लेंगे, बी जो है करेक्ट आंसर होगा 135 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। देखिए डीवीडी, सीडी और विचेस्ट और WRM। तो क्या होगा 136 का, ये जो है क्या है, विंचेस्ट। ये जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार ये नहीं है, बाकी ये सभी ऑप्टिकल डिस्क हैं। डीवीडी, सीडी और WRM अलग से पता चल रहा है, तो ये भी याद रखना है, क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क कौन सा है भी पूछ सकता है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। चलिए अगला है, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जा सकता है। 137 वर्ड प्रोसेसर। तो ये देखिए वर्ड प्रोसेसर का टेक्स्ट लिखने के लिए भी किया जाता है, टेक्स्ट एडिट करने के लिए भी किया जाता है, टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए भी किया जाता है। उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर होगा। 137 का डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उनके परिचय वर्ष में निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सही व्यवस्था चुनें। देखिए ये क्या कह रहा है, उनके परिचय वर्ष में निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, उसका सही व्यवस्था चुनना है 138 का। तो चलिए देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्या है, MS DOS होगा। MS DOS के बाद जो है MACOS होगा, फिर उसके बाद होगा आपका FreeBSD, फिर OpenBSD। तो ACBD ये क्रम होगा, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला, 138 का बी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, MPEG खाली स्थान को कंप्रेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जो है व्यापम द्वारा
डिलीटेड क्वेश्चन है, विलोपित कर दिया गया था। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 140 का सर्च इंजन का उपयोग खाली स्थान सर्च के लिए होता है। अब देखिए कुट में ये आंसर है 140 का, तो कुट में आंसर देखते हैं। चलिए डॉक्यूमेंट्स के लिए ये आएगा, वीडियो के लिए ये भी आएगा, इमेजेस के लिए ये भी आएगा, और ए और बी दिया है यहाँ पे। ए में ऑप्शन केवल ए और बी, ए बी और सी, तो ये तीनों के लिए है। यहाँ पे डी जो है 140 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सामान्य ज्ञान अब शुरू हो रहा है, तो सामान्य ज्ञान 141 नंबर का क्वेश्चन, ये विचार के व्यक्ति स्वतंत्रता से पूछा गया था। ये विलोपित क्वेश्चन है। चलिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किए जाने का क्या कारण है? 142 का, तो ये क्या है, भूकंप वहाँ बहुत ज़्यादा आता है, इस कारण से होता है, तो डी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये क्योंकि आपके जीके में बन सकते हैं। इंडिया जीके में भारत की नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 143, तो ये 24 जुलाई 1991 को, तो ये ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रख लेंगे। 143 नंबर का ये जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? तो ये क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आप सभी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके सिलेबस में होगा उसी क्वेश्चन को करेंगे। संविधान ये अभी स्किप करते हैं। यहाँ देखिए ये राज्य से संबंधित है, देखिए ये सीजी से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए करेंगे इसे। निम्नलिखित में से किस भोसला शासक की मृत्यु के पश्चात इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित कर लिया गया था? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय, अप्पा साहेब। सही आंसर है रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित कर लिया गया था। तो ये जो है 150 का सी करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर और जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। तो एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम डेट को लेकर के आप कन्फ्यूज ना हो। आपका एग्ज़ाम 29 सितंबर ही मान के चलें, आप 29 सितंबर ही है, क्योंकि ऐसा कोई भी जानकारी अभी भी व्यापम के साइट में कोई भी अपलोड नहीं हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। 29 सितंबर को है, आप अपना तैयारी जारी रखें। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे अगले सॉल्व पेपर के साथ, तब तक के लिए।